हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं नई शुरुआत। ठीक है। इस नई शुरुआत में आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये क्लास 9th का मैथ का 11th नंबर चैप्टर है। ठीक है। आज इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में, इस चैप्टर की जितने भी बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को एक बार, इन फॉर्मूलों को एक बार अपन पढ़ लेंगे। फिर आने वाली प्रश्नावली को हम एकदम आसान तरीके से हल कर देंगे। वो हमारे लिए सहूलियत रहेगी। तो आज की इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा तथा वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। हो सके तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो क्रम वाइज मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। जो आपको आपके सामने जो आकृति दिखाई दे रही है, ये एक घनाभ है। क्या है? घनाभ। ये वाली आकृति एक घनाभ है। तो हम पढ़ेंगे घनाभ होता क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना। देखिए क्या है घनाभ। घनाभ घनाभ में सबसे पहले देखिए, घनाभ में क्या होता है। घनाभ में सबसे पहले क्या होता है, ये होती है लेंथ। इसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। ये है लेंथ, लंबाई। इसके बाद होती है ये चौड़ाई, और ये वाले जो होती है ये इसकी हाइट होती है ऊंचाई। मतलब कि आप समझ गए, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तीन साइड होती है। समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? ध्यान से देखिए, इन फॉर्मूलों को, इनको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ गए तो ये प्रश्नावली तो बहुत ही ज्यादा सरल है, आसानी से आप हल कर सकते हो। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दो ब्रैकेट बंद, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये फॉर्मूला है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये क्षेत्रफल आया कैसे? तो देखिए, घनाभ होता है ना, जैसे हमारे पास एक घनाभ, ये देखिए यहाँ पर मैं चित्र बना के आपको बताता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमारे पास कोई घनाभ है। क्या है? घनाभ है, ये ऊपर दे रखा है। अब इस घनाभ में आप देखिए, इसमें ये आयत बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए ये एक आयत का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ आयत बन रही है, ये आयताकार आकृति बन रही है। ये देखिए यहाँ पर एक कैसी आकृति बन रही है, एक आयताकार आकृति बन रही है। तो हम सब लोग जानते हैं कि आयत, ये जैसे लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर एक आयत बनेगा, तो इसके ऊपर भी एक आयत बनेगा, ये वाली जो साइड है। इसके बाद आप देखिए ये वाली साइड, ये भी एक आयत ही दिख रहा है आपको, ये वाला, ये भी एक आयत है। मतलब ये आयत लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एल इंटू बी होगा इसको भी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई वाले आयत कितने हो गए? दो हो गए। यहाँ से दो से गुणा कर दिया, प्लस इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ अपन देखेंगे तो ये जैसे कि ये चौड़ाई है, इसके ऊपर ये हाइट आ गया, एच आ गया, ये मतलब इसकी हाइट है। तो यहाँ ये, ठीक है, ये यहाँ आयत बन गया एक, बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर चौड़ाई और ऊंचाई ये दोनों ही आयत बनते हैं। एक यहाँ पर लेंथ, और जैसे कि यहाँ पर इसमें बी दे रखा है और इसमें एच दे रखा है, तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, मतलब ये यहाँ पर भी एक आयत बनेगा, यहाँ पर आयत बनेगा, तो इस साइड भी एक आयत बनेगा। तो यहाँ पर भी दो आयत हो जाएंगे। तो दो आयत में एक तो एच है और एक बी है, एक और एक एच है। यहाँ तक हम लोग समझ में आया। इसी प्रकार से ये फ्रंट वाली साइड देखिए, ये वाली साइड, ये जो आपके सामने वाली साइड है, ये वाली साइड देखिए आप। अपन ने सबसे पहले नीचे वाली साइड देखी थी, ये वाली साइड देखिए। इस वाली साइड में जैसे कि ये तो क्या है, एच है,
और ये क्या है, पूरा L है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, देखिए मैं इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने जाऊं तो क्या आएगा, आयत के क्षेत्रफल में सबसे प्लस, देखिए ये क्या है, h इंटू एल, ये जैसे मेरे पास लंबाई चौड़ाई होगी, ये मेरे पास इस बार लंबाई है, l इंटू बी करते हैं ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इस बार ये वाली जैसे लंबाई होगी, ये वाली चौड़ाई होगी और ये वाली लंबाई होगी, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, h इंटू एल, क्या आएगा, h इंटू एल। ये भी दो बार है, एक ऐसा है तो इसके पीछे भी जस्ट वाला इसके पृष्ठ होगा, वो भी ऐसा ही होगा, तो यहाँ पर भी दो आएगा, दो दो दो, तीनों में दो है तो वो दो बार आ गया, एल प्लस बी, बी प्लस एच और एच प्लस एच इंटू एल। ये देखिए सभी में से दो को मैंने कॉमन लेके इस वाला फॉर्मूला, इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया जो अपन ने पहले ये फॉर्मूला लिखा। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना है। ये वाले आपको पृष्ठ देखने हैं, ये वाला पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल आयत बनता है, एक आयताकार पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल दो तरीके से, एक तो ये है, एक इसके पीछे भी ऐसा का ऐसा पृष्ठ होगा जिसका जिसकी वो माप भी वही है जो आगे वाले की माप है, ठीक है ना, एक घनाभाकार आकृति है, तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ये अपने रफली तरीके से समझा था कि ये फॉर्मूला कैसे बना, अब इसको रब कर रहा हूं मैं। अब मुझे एक और फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है समझिए, अगर मुझे कोई घनाभ दे रखा है, ऊपर वाली भी साइड खुली है, नीचे वाली भी साइड खुली है, दोनों ही साइड ओपन है, तो वो वाला कहलाता है 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब चारों ओर की जो दीवार है उसका ही क्षेत्रफल। एक घर है चतुर्भुज, मतलब घनाभ के आकृति का एक रूम है, उसमें आपको छत भी खुली है और नीचे भी खुला है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया। चलिए अब इसका मैं फॉर्मूला लिखू, देखो, दो एच प्लस एल इंटू एल प्लस बी, ये इसका होता है 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें ऊपर और नीचे वाली साइड काउंट नहीं होती है, जैसे ये एल है, बी है और ये वाली एच है, तो इसमें दो साइड काउंट नहीं होती है, तो इसमें देखिए ऊपर वाली साइड नहीं लेनी है और नीचे वाली साइड नहीं लेनी है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही आएगा, केवल क्या आएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा, ऊपर वाला भी नहीं आएगा और ये नीचे वाली साइड भी नहीं आएगी, दो साइड आपको नहीं आएगी, केवल चार दीवार, ये और अगली वाली दीवार, दो तीन और इस साइड वाले चार दीवारें क्षेत्रफल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, कंप्लीट, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें से कट क्या हो रहा है, एल और बी कट हो रहा है, क्यों कट हो रहा है, ये वाले एल इंटू बी नीचे वाली साइड है, जैसे ये घनाभ में आपको नीचे वाली साइड दिखती है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां से ये जो साइड दिख रही है आपको नीचे वाली साइड, ये एक तो एल इंटू बी है, क्या है, एल इंटू बी, ये साइड आपके चली जाएगी, ऊपर वाली भी साइड एल इंटू बी वाली चली जाएगी, तो दो चीज चली गई, तो अपने पास दो ही तो बची, तीन टोटल कितनी है, तीन है, तो दो चली गई, देखो इसको गुणा करो, टू एच इंटू एल प्लस टू एच बी, ये एच इंटू एल ये वाली साइड है, यहाँ से देखिए ध्यान से देखिए, इसमें फर्क क्या है, सिर्फ देखिए ये वाला मेरे पास है तो ये इसमें भी आ गया, ये टू वाला, ठीक है ना, टू है एच एल आ गया और टू एच बी और ये वाला भी आ गया, केवल ये वाली साइड, दो साइड आपके पास नहीं है। ठीक, ये दो साइड है जो आपके पास है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये साइड है, ये 500 पृष्ठ क्षेत्रफल में ये वाली साइड और ये वाली ऊपर वाली साइड, इन दो साइडों का आपको काउंट नहीं करना है, तो चारों साइड आपस में आ जाएगी, तो वो चारों साइड अगर लेने जाए और क्षेत्रफल निकाले तो इसमें से एक नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, ये वाली जो है एल इंटू बी, ये साइड दोनों ओर से, नीचे वाली एल इंटू बी आयत और ऊपर वाले आयताकार साइड एल इंटू बी वाला नहीं आएगा काउंट, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यही बचेगी दो साइड, तो इसलिए तो ये फॉर्मूला बना। आया समझ में, कंप्लीट समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, यहाँ से मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ये अपन ने समझने की दृष्टि से किया, फॉर्मूला आपको यही यूज करना है डायरेक्ट।
चलिए, अब एक फॉर्मूला है इसका विकर्ण। यदि मैं यहाँ से मुझे कोई विकर्ण खींचना है, अगर यहाँ से कोई विकर्ण खींचना है सीधा यहाँ तक कि भी मैक्सिमम कितनी लंबाई की छड़ इसमें आ सकती है, इस नवाकार आकृति में ऐसे कई प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इसका विकर्ण ज्ञात करते हैं। यहाँ से ये विकर्ण, तो विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला है, देखिए विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये इसकी विकर्ण की लंबाई है। ये विकर्ण ज्ञात करना हो तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज में लाओगे। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? बढ़िया से समझ में आ रहा है? इनको समझने की जरूरत है, आप इनको समझिएगा, ठीक है ना। आगे एक और कंसेप्ट देखिए, यदि मुझे पूछ ले कि यदि एक मैं इसके जैसे कि ये घना पूछ लिया कि इसमें से इसका आधार नहीं है, बिना आधार वाला, या ऊपर से खुला है, ऐसा घनाभ, या तो आधार नहीं है, आधार नहीं है, या ऊपर से खुला, खुला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर ऐसा आपको प्रश्न कहीं पूछ ले तो इसका फॉर्मूला आप किस प्रकार से लगाओगे, इसके बारे में देखिए। तो आप लगाओगे, देखिए फॉर्मूला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब देखिए, यदि आपको नीचे वाला नहीं देगा, नीचे वाली साइड देखिए, ये वाली जो नीचे वाली साइड आप देखोगे, तो नीचे वाली साइड कौन सी है? ये वाली साइड। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? एक आयत बन रहा है। तो एक आयताकार साइड गायब करनी है, मतलब नीचे वाले अगर साइड नहीं है, अगर ऊपर वाली साइड आपको नहीं पूछा, एक साइड अगर खुली है तो आपको क्या माइनस करना है? एल इंटू बी। समझ में आया? एक वाली साइड आपको माइनस करनी है, एल इंटू बी, यानी ये वाली आयताकार साइड है उसको आपने माइनस कर दिया। यहां तक बच्चों कंप्लीट समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसा ना करना चाहो कि भी मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं तो ऐसे हल करूंगा, एक साइड खुली रखनी है मुझे, तो मैं ऐसे हल करूंगा कि चारों साइड का 500% क्षेत्रफल, मतलब चारों साइड का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, और एक साइड का 4 है तो एक साइड ही मुझे खुली रखनी है। 6 में से, देखिए टोटल साइड होती है इसकी 6 में से मुझे एक साइड खुली रखनी है, मतलब कि चारों का 500% क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा के चारों का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, उसके बाद एक वाली साइड में इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। तो बच्चों देखिए, ये वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा? 500% क्षेत्रफल का है 2h ब्रैकेट बी एल प्लस बी, ये आ गया। तो आप इसमें लगाना चाहो तो आप इसमें एल इंटू बी, ये वाली साइड एक ऐड करनी पड़ती है, एक वाली साइड जोड़नी पड़ती है। समझ में आया? या तो ये फॉर्मूला लगाओ या ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एक फॉर्मूला आप कोई भी यूज कर सकते हो। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ये है हमारे घनाभ के सभी फॉर्मूले। अब घनाभ में एक रह जाता आयतन, आगे आप पढ़ोगे दूसरी प्रश्नावली अपने आयतन। क्या है? आयतन। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ये घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र उपयोग में लाया जाता है। समझ में आया? चलिए, घनाभ कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास है घन। क्या है? घन। घनाभ में क्या होता है बच्चों? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। यदि ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो जाए, मतलब ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो, तो वो ये घन बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक घन कहलाता है। आया समझ में? ऐसी ऐसी घनाभाकार आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है, घन कहलाता है। तो घन और घनाभ में काफी समानताएं आपको देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं घन। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में देखिए बच्चों, घन में कितने साइड होती है?
घन में यहाँ देखिए एक, घन में साइड्स देखिए, ये एक साइड्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कोर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 इसके फलक होते हैं, 12 कोर्स होते हैं। और इसमें साइड कितनी होगी बच्चों? देखिए यहाँ पर जो फ्रंट वाली साइड है, देखिए ये फ्रंट वाली साइड एक, ये वाली 2, ये वाली 3, ये वाली 4, इसके वाली 5 6, और इसके इस साइड वाली साइड 6। टोटल कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। इसमें देखिए एक बाहर वाली, इसमें बच्चों देखिए ध्यान से देखिए, इसमें दिखाई दे रही होगी आपको साइड्स। देखिए पीछे वाली एक, इसके आगे वाली 2, इस साइड वाली 3, इस साइड वाली 4, ऊपर वाली 5 और नीचे वाली 6। टोटल 6 साइड होती है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यानी मान लेता हूं मैं कि भाई इसकी भुजा है ए है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड भी ए है, और ये वाली भी साइड है। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये 6 साइड है, तो 6 साइड का क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे पार्श्वपृष्ठीय, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने साइड्स का होता है? 4 साइड्स होती है। तो यहाँ मैं लिखूंगा पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए, अब हमने क्या करना है? पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं आयतन का। देखिए आयतन क्या होता है? देखिए घनाभ का आयतन, देखिए आप लोग देखिए घनाभ L इंटू बी इंटू एच था। यहाँ पर मैंने देखा इसका L भी A है, B भी A है, और H भी A, तीनों ही समान है। क्या है? समान। तो वही तो होता है घनाभ, घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं L इंटू बी इंटू एच कर रहा था, A इंटू ए इंटू ए, कितना हो गया? A की घात 3, मतलब A क्यूब। ये इसका आयतन आ गया बच्चों, समझ में आ रहा है? एक अपन निकालना है इसका विकर्ण, कैसे ज्ञात करते हैं वो निकालना है। आपको प्रश्न पूछ लेंगे कि इस घन में मैक्सिमम कितने लंबाई के छड़ आप रख सकते हो, तो इसका विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सिमिलरिटी कितनी है घन और घनाभ में। देखिए ये घनाभ का था, ठीक है, और ये L इंटू बी प्लस एच स्क्वायर, ये घनाभ का था। तो देखिए इसमें समान होते हैं तीनों ही, तीनों की वैल्यू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए है, तो तीनों समान आ गए। कितने हो गए? अंडर रूट में 3a स्क्वायर, मतलब रूट में 3a। ये इसका विकर्ण आ गया, रूट में से a स्क्वायर बाहर निकल गया, तो इसका फॉर्मूला क्या आया? अंडर रूट 3a। ये इसके विकर्ण का फॉर्मूला आया। बच्चों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रकार से केवल इन फॉर्मूलों को आप याद रखना। इन फॉर्मूलों को आपको समझने के बाद प्रश्नावली बिल्कुल सरल ही तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अगली देखते हैं। अब हमारे पास है बेलन। क्या है? बेलन। ये है बेलन, और इन बेलन में हमारी जो प्रश्नावली है, इसमें आपको बेलन है, तो ये बेलन किस प्रकार के है? लंबवर्तीय बेलन। कैसे है? लंबवर्तीय बेलन क्या होता है? देखिए यहाँ जैसे कि मेरे पास ये त्रिज्या इसकी, ये त्रिज्या है, ठीक है ना। लंबवर्तीय बेलन मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितने का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, वो होते हैं लंबवर्तीय बेलन। आया समझ में? चलिए अब देखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr और h। देखिए यहां से देखेंगे, देखिए यहां से ये इतनी, ये तो इसकी r होती है, इसकी त्रिज्या होती है। क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। और यहाँ से यहाँ तक की ये मतलब टोटल है
ये उसकी ऊंचाई होती है h। क्या होता है? ऊंचाई h। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये जैसे कोई बेलनाकार आकृति है उसके वक्र वाला जो गोल एरिया होता है, वक्राकार होता है, वक्र के आकार का होता है गोल एरिया, उसका ही क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना? वक्र के आकार जो गोल एरिया होता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, आया समझ में बच्चों? ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या है? 2 पाई r और h। पाई यहाँ पर ये इसका मान है पाई, पाई का वैल्यू होती है 22.22/7। यार कहीं कहीं पर इसकी वैल्यू 3.14 भी रखते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है। ठीक है ना? विशेष रूप में आगे यदि 3.14 दे रखे तो वही लिखनी, वरना अपने 22/7 लिखना पड़ता है। अब आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप समझिए। देखिए वक्र पृष्ठ था, मतलब जो वक्राकार पृष्ठ था उसका ही क्षेत्रफल ज्ञात किया था। उस वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल ज्ञात करने पर हमको ये वाला क्षेत्रफल हमने ज्ञात नहीं किया, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये वक्राकार, मतलब ये ऊपर से ओपन थे, मतलब वक्र के आकार का जो मध्य का भाग था उसका क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाला। हमें कुल निकालना, मतलब ये ऊपर वाले दोनों ही जुड़ जाएंगे, तो कुल निकालने के लिए देखिए कैसे होता है, इसको फॉर्मूला बता दें। देखिए सबसे पहले वक्र का निकाले तो क्या होता है, वक्र का फॉर्मूला 2 पाई r h। इसके बाद ऊपर भी एक वृत्त है, मतलब पाई r स्क्वायर, नीचे भी एक वृत्त है पाई r स्क्वायर, ये भी एक वृत्त है। ये टोटल क्षेत्रफल आ गया 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से 2 पाई r कॉमन लिया, 2 पाई और r मैंने कॉमन लिया, यहाँ से मेरे पास बचा h प्लस r। ये यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों किस प्रकार से आया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला? चलिए बच्चों, बढ़िया समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका होता है आयतन। क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला देखते हैं। आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। आया समझ में बच्चों? ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ लेना इसको। एक बार समझने के बाद बार बार इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ये वाला, शंकु। क्या है इसको क्या कहते हैं? शंकु, कौन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कौन, या आकृति है शंकु की। शंकु, ठीक है ना? देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, अब इस आकृति में ये एक शंकु कौन है, कौन मतलब शंकु, शंकु है ये वाला। और यहाँ पर देखिए अब जो इसमें यहाँ से ये सीधी जो हाइट होती है इसको लिखते हैं अपन h। क्या लिखते हैं अपन? h। और ये जो तिरछी ऊंचाई होती है ये वाली तिरछी, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। और इसको में हम लिखते हैं l। क्या लिखते हैं? l लिखते हैं। और यहाँ से ये, इसको तो आप जानते हो, ये हो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना? और समझ में आया? शंकु के आकार नीचे वाला होता है एक सर्कुलर बेस होता है, ये वाला है जो एक सर्कुलर मतलब एक वृत्त के आकार का बेस होता है। और ये वाला दूसरा सभी एरिया होता है लेटरल सरफेस, उसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस। यहाँ पर देखिए अब इनका फॉर्मूला हम लिखेंगे। कैसे फॉर्मूला लिखते देखिए, सबसे पहले अगर शंकु का शंकु देखिए, अब शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है बच्चों, वक्र में मतलब उसके वक्र का क्षेत्रफल ही शामिल होता है। ये नीचे वाला जो बेस होता है
इसका फॉर्मूला आपको क्षेत्रफल इसमें से नहीं लेना पड़ता है। तो वक्र में वक्र है केवल ये वाला वक्र ही है, यहाँ से ये जो नीचे वाला बेस है इसको आप काउंट मत कीजिए, ये बेस है उसमें ये काउंट नहीं होता है, केवल वक्र का ही क्षेत्रफल होता है, ऊपर वाले एरिया का ही ये क्षेत्रफल होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। अब आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा पाई आर एल, उसके बाद जो बेस है जो वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर ये भी आ जाएगा। तो इसमें से मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो मेरे पास फॉर्मूला आया एल प्लस आर। ये फॉर्मूला बनता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आया बच्चों समझ में, समझ में आ रहा है। यहाँ से आप एक चीज और देखिए, अब इसमें एक होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। जो एच होती है ना उसको तो आप ऊंचाई बोलते हो, आर होती है तो त्रिज्या बोलते हो, और एल होती है उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का भी एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको आर त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी हो तो आर ज्ञात करने के लिए आप इसको लिखोगे अंडर रूट में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है। मतलब कि इन तीनों में ये संबंध होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तीनों में संबंध होता है। इसकी सहायता से आप यदि कोई भी दो का मान दे रखा हो तो आप तीसरे का मान निकाल सकते हो। समझ में आया बच्चों। यदि एक शंकु में आपको ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तो आप आर निकाल सकते हो। यदि आर और एल दे रखा है तो आप एच निकाल सकते हो। अगर एच ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है तो तिर्यक ऊंचाई आप निकाल सकते हो। इस प्रकार से शंकु के ये फॉर्मूले आ गए क्षेत्रफल के। किसके फॉर्मूले हैं, क्षेत्रफल के। अब शंकु का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लिख देते हैं। आयतन क्या लिखते हैं, आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास है गोला। अब गोले का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला अपन लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, इसका नाम लिख दो ऊपर गोला। देखिए, आप देखिए बच्चों, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। उसका वक्र पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल नहीं, गोले का एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, गोले में देखिए ये वाला केंद्रक होता है और यहाँ से ये क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका आयतन का एक फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोलाकार आकृति है, गोला है, उसके गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। गोले के दो फॉर्मूले ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना बच्चों, ठीक, कंप्लीट। अब एक होता है अर्धगोला, इसी के साथ समझ लेते हैं अब अर्धगोला भी। देखिए, इसी के साथ समझ लेते हैं अपन अर्धगोला। यहाँ से अर्धगोलाकार आकृति में बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये एक अर्धगोला है। क्या है, क्या है बच्चों, अर्धगोला। इस प्रकार से ऐसा एक अर्धगोला है। इस प्रकार से एक गोले को बीच में से काट दिया, बीचों बीच से
तो ये क्या हो गया, एक अर्धगोला। क्या हो गया, अर्धगोला हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये इसकी होती है त्रिज्या। क्या होती है इसकी त्रिज्या। इस प्रकार से एक अर्धगोला हो गया। अब अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए, अर्धगोला मतलब आधा गोला। अर्धगोले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इसमें लिखना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या होता है, देखिए गोले का क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला है तो इसमें गोले में 2 का भाग दे दो, आधा कर दो, तो क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर। क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई r स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। अब होता है अर्धगोला है, तो बच्चों देखो अर्धगोले में यहाँ पर एक पूरा अर्धगोला है, यहाँ पर एक वृत्ताकार भाग आ गया, ये जो है एक पूरा वृत्ताकार भाग आ गया। तो अगर मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूं, अब मैंने क्षेत्रफल निकाला है, देखिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो ये केवल पृष्ठ है। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैंने यहाँ तक ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है ना। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब फॉर्मूला लगा रहा हूं मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो ऊपर वाला फॉर्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें ये ऊपर वाला भाग जो वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल काउंट नहीं हो रहा है, केवल यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्रफल। अब मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये ऊपर वाला भाग भी काउंट करना है। तो 2 पाई r स्क्वायर तो ये हो गया, और पाई r स्क्वायर एक और शामिल हो गया यहाँ से वृत्ताकार भाग का, तो टोटल मिला के हो गया 3 पाई r स्क्वायर। कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर। आया समझ में बच्चों, कंप्लीट समझ में आ रहा है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है आयतन का, कि भाई अर्धगोले का आयतन कितना होता है। तो आयतन के लिए आप लिखोगे अर्धगोले का आयतन, इसका होता है 4/3, 2 का भाग दे दिया तो कितना हो गया 2/3 पाई r क्यूब। पाई r क्यूब, ये इसके अर्धगोले का फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक कंप्लीट होता है बच्चों। ये सभी फॉर्मूले थे, उन सभी फॉर्मूलों को हमने इस वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट रूप से बता दिए हैं। वीडियो को आप एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा और फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम करेंगे अपनी प्रश्नावली 11.1, और इस प्रश्नावली पर आगे बढ़ने से पहले आप इन फॉर्मूलों को जरूर एक बार देखें, ताकि आपको प्रश्नावली एकदम आसान तरीके से और बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम मिलेंगे प्रश्नावली 11.1 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।